हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, क्या हो रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज, क्या हो रही है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल है ये रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो आपको पता ही है कि कोई भी टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, एनर्जीज़ को चेक करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ को बताने जा रही हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, सभी लोग देख सकते हैं। एंड नेम लेकर देखिएगा, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, नेम लेकर देखिएगा कि इस इंसान के दिल में आपके लिए क्या जगह है, इस इंसान के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, और क्या है ऐसा जो इनके और आपके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, या जो भी स्थिति है आखिर चल क्या रहा है आप लोगों के बीच में, इनके दिल में क्या है ना। क्योंकि समटाइम्स क्या हो जाता है कि सामने से इंसान कैसा रिएक्ट कर रहा है, डिपेंड मतलब लाइक वो अग्रेसिव हो रहा है या फिर उसका मूड बड़ा अच्छा है, वो अच्छे से बात कर रहा है, गुस्सा, लेकिन उसकी एनर्जीज पता नहीं चल पा रही है। और वही इंसान जो अभी अच्छे से बात कर रहा है, थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम के बाद वो ऐसा हो जा रहा है कि जैसे बात ही नहीं करना चाहता। तो ऐसा अगर हो रहा है आपके साथ तो क्यों हो रहा है? क्या कोई थर्ड पार्टी है जो आप लोग के बीच में है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है? क्या आपके पर्सन की एनर्जीज है आपके लिए? तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं रीडिंग आपके लिए करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे ही रीडिंग करूँ तुरंत मेरी रीडिंग आप तक पहुँच जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। लेकिन पहले ना मैं रून्स से ही चेक करूँगी एनर्जीज़ को, थोड़ा सा ना मिक्स कर लूँ इन रून्स को। पहले रून्स से एनर्जीज़ को चेक करूँगी, देखूँगी कि स्थिति क्या है आपके पार्टनर की। तो प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, जो भी है रास्ता दिखाएं यूनिवर्स, रास्ता दिखाएं यूनिवर्स। तो चलिए, आई होप सो रूल्स हो गए होंगे मिक्स। यहाँ रख लेते हैं, एनर्जीज़ को चेक करते हैं। नेम ले लीजिएगा प्लीज़ आप लोग, जो भी नेम है आपके पार्टनर का दोहरा लीजिएगा, लीजिए। देखिए, सबसे पहला जो रूल्स आया हुआ है, ये रूल्स क्या बोल रहा है ना, ये रूल्स ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं इस समय पर। कुछ ऐसा है जो वो बहुत तेज़ी से आपसे छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बयां नहीं कर रहे हैं, आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं मतलब, लेकिन उनके मन में बहुत तेज़ी से आप चल रहे हो। एक तरीके से देखा जाए तो बड़े राज है इनके मन में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कह नहीं रहे हैं, और एक तरीके से अकेलापन और फीलिंग्स बहुत सैड वाली भी इस समय पर दिख रही है। अभी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ मैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है, बिल्कुल बंद कर रखा है इन्होंने। किसी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन आपसे नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम स्टॉप, वहाँ से साइलेंस एनर्जीज़, ठीक है। शांत बैठे हो आप भी, क्योंकि कोई वजह नहीं दिख रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और आप भी, आपकी भी एनर्जीज़ यहाँ पर साइलेंस आ रही है, मतलब साइलेंस एनर्जीज से आप समझ सकते होगे कि उनसे नहीं कुछ बोल पा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक होता ना कि घुटन वाली, कि हाँ भाई हम किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं लेकिन हम अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आपकी आ रही है, बहुत तेज़ी से एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से वाइब्रेट हो रही हैं, जिससे लग रहा है कि आप अंदर से टूट चुके हो, ठीक है। प्रॉमिसेस तो बड़े बड़े किए थे इन्होंने, शादी को लेकर प्रॉमिस किया था, लेकिन इस समय पर कहीं ना कहीं इश्यूज़ बता दिए कि भाई हाँ, फैमिली के ऊपर टाल दी शादी। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं आपके, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, माइंड बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आपके पार्टनर की जो ये एनर्जीज़ आ रही है, इस एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि कभी पास कभी दूर, कभी पास कभी दूर वाली एनर्जीज़ हो रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन, जब मर्जी आती है आते हैं, खुद से बात करते हैं, और जब मर्जी आती है बिल्कुल ही बोलना बंद कर देते हैं। और अभी पीछे काफ़ी टाइम से इन्होंने बोलना, बातचीत करना एकदम बंद कर दिया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। फिर ये अकेले वाली एनर्जीज़ क्यों आ रही थी, पहले इसको डिफ़ाइन करूँगी मैं, क्योंकि जब इतना ज़्यादा अकेलापन लग रहा है इस इंसान को। ओके,
रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड गिल्ट। ये क्या हो रहा है भाई? मूड स्विंग हो रहा है क्या आपके पार्टनर का, या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि देखो आप इनके एनर्जीज़ को ऐसा लग रहा है जैसे कोई ने बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि जब इनका मन आपकी तरफ होता है, इनको ये सोचते हैं, अकेले में बैठते हैं कि नहीं मुझे वो इंसान पसंद है, मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता हूँ, तभी जो है एनर्जीज़ यहाँ पर स्टक हो रही है। तो मतलब कई बार ऐसा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में कि रीयूनियन होते होते रह गया है, एनर्जीज स्टक की वजह से गिल्ट हो रहा है इस इंसान को, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है आपके पार्टनर। पछतावा एक बहुत भयंकर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जीज टूट रही है। मतलब एक होता है ना लाइक एनर्जीज टूटने से मतलब लाइक एनर्जी, जैसे कि जो एनर्जीज ब्लॉक में जा रही थी, और जो एनर्जीज ब्लॉक में जा रही थी आपसे, जिसकी वजह से आपके लोगों के बीच में रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे थे, वो एनर्जीज ब्रेक में जा रही है। मतलब अब एनर्जीज ब्रेक में जाने का मतलब है टूटना। एक तरीके से आपके लिए अच्छा है कि साइलेंस, जब एनर्जीज से टूटेंगे वो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ बात करेंगे। और परेशान है ये अपनी लाइफ में, इनको कोई बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है आपके लिए। ये चीज़ आपको हो सकता है कि आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर डियर गाइज आपकी तरफ से आ रही हैं। आपकी लाइफ में, आपके घर में, फ्रेंड सर्कल में, आस पड़ोस में, या ऑफिस में, मतलब कहीं पर भी जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं जैसे कि कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे, मतलब लाइक उन्हें बहुत ज़्यादा एक ईर्ष्या है आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे जलन, इस तरह की एनर्जीज़ दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जालस फील वाली एनर्जीज़ आ रही है कि सम पीपल्स जो है ना वो जालस फील करते हैं गाइस, और उनकी जालस एनर्जीज़ होता है ना कि मतलब कहीं ना कहीं कोई इंसान बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, या बहुत डे बाई डे सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी ना समटाइम्स खुद की भी एनर्जीज़ जो ऐसी हो जाती है कि अरे मेरी लाइफ में इतनी अच्छी एनर्जीज़ है, लाइक, या फिर पार्टनर का प्यार बहुत तेज़ी से मिल रहा है, बहुत हैप्पी एनर्जीज़ हुई आपकी, और सम टाइम से एनर्जीज़ ब्लॉक हो गई पार्टनर की तरफ से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, रिलेशनशिप को भी मना कर दिया, शादी को भी मना कर दिया, तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन भी हो रही है आपकी कि पूरी तरीके से नज़र लगना, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों का जालस फील करना, क्योंकि आपके काम ना बनते बनते बिगड़ रहे हैं। और ये सिचुएशन मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों के साथ आई थिंक रेजोनेट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि अब अभी कुछ टाइम से या कुछ महीनों से भी बोल सकते हो कि चीज़ें ठीक हो रही होती हैं, फ्लो में हो रहा होता है सब कुछ, और अचानक से ब्रेक हो जाता है। शादी को भी लेकर मैं देख रही हूँ कि शादी फिक्स हो जाती है, पार्टनर की तरफ से कॉल भी आने लगती हैं, वो सही से रिस्पॉन्स भी करते हैं, और सडन ही पता चलता है कि नहीं वो तो ब्रेकअप कर रहे हैं, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। मतलब आपके सामने चीज़ें ठीक होने लगती हैं, और ठीक होते होते एक होता है ना कि मतलब लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल सब एकदम डिस्टर्ब। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत हद तक मुझे शो हो रही है, और यही सिचुएशन की वजह से आपका रियूनियन आपके पार्टनर के साथ होने के बाद भी ना कई बार ऐसा होता है कि रियूनियन होते होते एकदम रह जाता है। मूड स्विंग जैसे मैं बोल रही हूँ कि पार्टनर का हो रहा है, एक अकेलापन बहुत महसूस करते हैं आपके बिना। दूसरी चीज़ देखो, आपका रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपके रिलेशनशिप को, मतलब उनका वो चाहती ही नहीं है। वो चाहती हैं कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ ही जो है, सॉरी अपनी तरफ ही, उनकी तरफ ही ना, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा फोर्स करे, फोकस करे। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन पार्टनर की एनर्जीज पूरी तरीके से आपके लिए है, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि कोई कितना भी मिसगाइड करे, परिवार का हो या फ्रेंड्स हो, लेकिन एक मन होता है कि नहीं हमारा मन तो उसी में लगा हुआ है, मुझे वो इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, है ना, क्योंकि मेरी लाइफ या आपकी लाइफ उस इंसान की वजह से बहुत अच्छी है, या उनकी लाइफ आपकी वजह से बहुत खूबसूरत है ना। एक समय तो था ही ना, क्योंकि एक समय था आपके लाइफ में आप दोनों का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बट सिचुएशन ऐसी चेंज हो गई कि पूरी तरीके से सारी ही चीज़ें डे बाई डे डिस्टर्ब हो गई, और अभी तो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है। तो वजह मुझे जो मोस्टली आ रही है वो यहाँ पर थर्ड पार्टी आ रही है।
थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर का माइंड चेंज हो गया है, जबकि उसके दिल में फीलिंग्स आपके लिए लविंग है। तो ये बहुत एक अजीब बात है, क्योंकि लव है जब उसको आपसे, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ कनेक्ट, कई बार मैं देख रही हूँ ना एनर्जीज़ कई बार कनेक्ट होने की हुई है। कई बार उसने सोचा है कि वो आपके साथ बात करे, रियूनियन करे, करते करते मतलब अनब्लॉक और करते करते बात वो एकदम से रह गई। इसी को बोलते हैं एनर्जीज स्ट्रक होना। और ये दूसरों की वजह से भी होती है, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला कि कंट्रोलिंग एनर्जीज, गिल्ट बहुत है इनको, बहुत गिल्ट है। तो ये गिल्ट आई थिंक कहीं ना कहीं जो झूठ बोले हैं ना आपसे, और जो थर्ड पार्टी की वजह से मतलब एकदम रिलेशनशिप ब्रेक किया, उसका भी गिल्ट है। एक पछतावा तो साफ दिख रहा है आपके पार्टनर को। राशियां जो यहाँ पर दिख रही हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, पाइसिस, लियो एंड कैंसर है। अल्फ़ाबेट ASK है, RPH है, MN है, L है, O है, DE है, F है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि देखो, प्यार तो इनका प्यार मैं आपको बताती हूँ क्योंकि इनका प्यार कैसे दिख रहा है। अभी देखो, ये इंसान सारा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं। सामने से ब्लॉक करने वाला इंसान आपके बारे में इतनी तेज़ी से सोचता रहता है कि उसको आपके ड्रीम्स आते हैं। पूरी तरीके से थर्ड पार्टी में उलझ गए हैं। इनको पता भी नहीं है कि ये थर्ड पार्टी में कितनी बुरी तरीके से उसके कंट्रोल में है। जो ये फंसाव देख रहे हो आप, ये फंसाव आपके पार्टनर का फंसाव है, जिस फंसाव से ये अब खुद बाहर आना चाहते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है। ये पर्सन आपसे लव करते हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ड्रीम्स में जिसको देख रहे हैं, सोच जिसके बारे में रहे हैं, उसी से ही लव करते हैं। और जिसके फंसाव में है, कंट्रोल में, उस इंसान के सिर्फ कंट्रोल में है, और इसी वजह से आपको ब्लॉक कर रखा है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर हो रही है, लेकिन फीलिंग्स बहुत तेज़ी से जो एनर्जीज़ आ रही हैं, वो फीलिंग्स आपके लिए है आपके पार्टनर की, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकती, चाहे कितना भी कोई उनको मिसगाइड करे। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर जो फ़िक्र दिख रही है, वो फ़िक्र उनको आपकी दिख रही है। जो रिश्ता वो निभाना चाहते हैं, वो आपके साथ निभाना चाहते हैं। तो ये जो पर्सन है ना, इसकी फीलिंग्स बहुत आपके लिए ना, एक प्रेम होता है ना, अटूट विश्वास, तो वो स्थिति दिख रही है इस इंसान की। ड्रीम्स में आपको देख रहे हैं, फीलिंग्स लव है इसलिए। सो गाइस, पर्सनली गाइडेंस रीडिंग के लिए, जन्मपत्री कुंडली के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर है, वहां से लेकर मैसेज कीजिएगा। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।